बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, मुल्क भर में गुज़श्ता तकरीबन 72 घंटों से अफवाहों और क्यास आराइयों का बाज़ार गर्म है। अफवाहों और क्यास आराइयों के इस बाज़ार में दो अहम तरीन सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। हमारे इनबॉक्स में भी हमसे यही सवालात पूछे गए हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे, और दूसरा बड़ा और अहम तरीन सवाल यह है कि बलूचिस्तान में वज़ीराला बलूचिस्तान की तब्दीली कौन चाहता है। लेकिन इन दोनों सवालात के साथ एक तीसरी अहम तरीन खबर और बड़ी बात जो हम आपके सामने रखने वाले हैं वो है जनाब 18 अक्टूबर को क्या होने वाला है। पहले हम आपको ये बताते हैं और हमारे वो सुनने वाले देखने वाले जो कि रेगुलर हैं वो ये बात जानते हैं कि सितंबर के आगाज़ से ही तकरीबन गुज़श्ता एक माह से हम आपको सिविल मिलिट्री रिलेशंस और इसके साथ साथ पाक आर्मी में होने वाली तब्दीलियों, जर्नैलों की रिटायरमेंट, अगले आर्मी चीफ के हवाले से मुमकिन उम्मीदवार, DGISI के हवाले से मुमकिन उम्मीदवार, इन तमाम चीज़ों पर हम जो है वो तकरीबन 6-7 के करीब वीडियोज़ गुज़श्ता एक माह के दौरान कर चुके हैं और तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। मज़े की बात यह है कि इस वक्त जो क्यास आराइयाँ और अफवाहें हो रही हैं वो दो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का, अब देखिए, जैसे DGISI के मामले के ऊपर ही कुछ लोगों ने यह कहा कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफ है, और एक साहब का, बड़े जो है वो बड़े रिपोर्टर, बड़े साफ़ी, बड़े एंकर का यह दावा था कि इमरान खान जो हैं वो जनरल आसिफ गफूर को DGISI बनाना चाहते हैं, और दूसरी जानिब से एक और जो बड़े एंकर सीनियर साफ़ी हैं उनका यह दावा था कि इमरान खान जो हैं वो जनरल नदीम अंजुम को बनाना चाहते हैं, और इसी तरह से एक और साहब का यह दावा है कि इमरान खान जो हैं वो जनरल फैज़ को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इख्तलाफात की खबरें तो दे रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफ है क्या, इस हवाले से किसी के पास कोई खबर नहीं है। सिर्फ अफवाहें और क्यास आराइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये मामला भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इख्तलाफात हैं या इख्तलाफ राय है। लेकिन बहरहाल पहले जनाब बढ़ते हैं, आपको पहले वो बड़ी खबर दे दें कि 18 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है। तो जनाब 18 अक्टूबर को भी 3 अहम तरीन सीनियर जर्नैल जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, जो कि तीनों अहम तरीन और बड़ी पोजीशन पर हैं। डेफिनेटली उनके बाद भी जो है वो मज़ीद प्रमोशंस होंगी और इन जगहों के ऊपर भी तैनातियाँ, तब्दीलियाँ होंगी। इसलिए ये अभी एक पहला फेज़ था और अगले 6 दिनों तक कम से कम इस किस्म की कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के अंदर जब भी कुछ तब्दीलियाँ, तैनातियाँ होती हैं जर्नैलों की, आर्मी की कुछ रिटायरमेंट्स होती हैं, तो पाकिस्तान के कुछ मखसूस हल्के जिसमें सियासतदान, सियासी जमातें, मीडिया, साफ़ी आज़ाद शामिल हैं, वो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जानिब से कुछ मुल्की इदारों की भी कुछ इस किस्म की गुज़श्ता 70 बरसों के अंदर रूटीन है, और हुकूमत की भी, कि जब भी सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से कोई भी बात हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जनाब क्या हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं। तो उस तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको जनाब ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ये इस वक्त हैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स GHQ रावलपिंडी। ये जनाब रिटायर होने जा रहे हैं 18 अक्टूबर 2021 को, यानी आज से तकरीबन 5-6 दिन बाद। फिर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी हैं क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ रावलपिंडी, ये भी रिटायर होंगे जनाब 18 अक्टूबर 2021 को। और फिर जनाब हैं लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा, ये है जनाब कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड। तो ये जो 3 अहम तरीन जर्नैल हैं जनाब, ये 18 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं, और डेफिनेटली इनकी जगह पर तैनातियां और तब्दीलियां भी होंगी और दूसरा फेज़ भी आएगा, और उसके बाद ही जो सारी सिचुएशन है वो वाज़ह होगी, और नोटिफिकेशन जो होने के चांसेस हैं DGISI के, वो भी हमारी इतलात के मुताबिक इन जो है वो ये जो रिटायरमेंट है इन तैनातियों और तब्दीलियों के बाद ही हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि इख्तलाफात और इख्तलाफ राय दो अलग-अलग चीज़ें हैं, और इख्तलाफ राय बिल्कुल हुआ करते हैं और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान भी होते हैं। इख्तलाफात से कुछ और मुराद है जिसके ऊपर जो है वो खुश होने की कोशिश कर रही हैं कुछ सियासी जमातें और कुछ साफ़ी हज़रात। उस किस्म का कोई कतन मामला नहीं है। और इस वक्त जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है वो बलूचिस्तान में तब्दीली के हवाले से है। उसमें कुछ अहम तरीन अपडेट्स जनाब ये हैं कि गवर्नर बलूचिस्तान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात है, और वो जनाब यही मैसेज लेकर आए हैं कि इस मरतबा मामलात जो हैं वो काफ़ी आगे जा चुके हैं, और लोग नहीं मान रहे, वो लोग भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और एक दो तरीके इंसाफ के, जो कि जाम कमाल की हमायती थे, इस मरतबा वो भी खिलाफ हैं। दूसरा दिन है, तरीके अदम एतमाद जो है वो पेश की जा चुकी है, और जो अरकान हैं उनको मनाने की बहरहाल कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। लेकिन इसमें एक अहम तरीन मामला ये है
कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो हर मौके पर एक्टिव हुआ करते थे इस किस्म के मामलात में, गुज़श्ता भी एक्टिव हुए एक दो दफ़ा, जब जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ लोगों ने तहरीक अदम लाने की बात की, लेकिन इस मरतबा वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और गैर जानबदार हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस खामोशी को भी यही वजह करार दे रहे हैं, और कुछ लोग ये इस सारी चीज़ों को जोड़ के देख रहे हैं कि माजी के अंदर भी हमेशा जब भी किसी भी हुकूमत ने, पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अगर 5 साल पूरे नहीं किए तो मामला जो है वो बलूचिस्तान से शुरू हुआ। चाहे वो पिछली मरतबा की बात देख लें या उससे पहले माफ़ कीजिएगा 90 की दहाई के अंदर देख लें, हमेशा बलूचिस्तान के अंदर पहले तब्दीली आती रही और उसके बाद फिर ये तब्दीली जो है वो मरकज़ का रुख करती रही। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अगर इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला तब्दील भी हो जाते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी राय है उसमें इस बात के कतन कोई इम्कानात नहीं है कि इस किस्म की कोई तब्दीली जो है वो मरकज़ में भी आएगी या इमरान खान अपनी 5 साल इक़्तिदार की जो मुद्दत है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। बलूचिस्तान के मामलात के अंदर यकीनन ये सारे मामलात भी हैं कि मरकज़ की तरफ भी देखा जा रहा है, सिविल मिलिट्री रिलेशन की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन कुछ इंटरनल और अहम तरीन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि वहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जनाब मामला है कि इस वक्त कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं और कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं, सहाफ़ियों का क्या रवैया है, सियासी जमातों का क्या रवैया है, वो बारी बारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब ये बातें चलीं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कोई दरार है या कोई एक पेज पर नहीं रही इमरान खान की हुकूमत और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की सरवाई में, तो सबसे पहले जो एक दिलचस्प शायद लोगों के लिए हैरानकुन हो लेकिन मेरे लिए कतन हैरानकुन नहीं था, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि नवाज़ लीग हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने की कोशिश करती है, तो नून लीग की जानिब से बिल्कुल इस तरह का तासुर दिया जाने लगा जैसे वो बिल्कुल उनकी जानिब से सीरीज़ जो है वो तैयार है और वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठने को तैयार हैं। मुझे कतन इस बात के ऊपर हैरत नहीं हुई और लोगों की मुनाफ़कत खुलकर सामने आई। जो लोग ये दावा किया करते थे सियासी जमात ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो फ़ौज का किरदार सियासत के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं या वो सिविल सुप्रीमेसी के कायल हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो भी वज़ीर-ए-आज़म हो उसके लिए मुकम्मल इख्तियारात चाहते हैं, लेकिन अब इस मामले के ऊपर एक मरतबा फिर उन्होंने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू कर दी, बजाय इसके कि अगर उनके बकौल कोई इख्तलाफ है भी है तो बजाय ये कि इस मौके के ऊपर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़े होते, उन्होंने इस किस्म के एहसन इकबाल हों, शायद खान अब्बासी हों या ख्वाजा आसिफ हों, उन्होंने इस किस्म का तासुर देना शुरू कर दिया कि शायद उनसे ज़्यादा कोई खिदमत नहीं कर सकता। और मुनाफ़कत की हद ये थी, बल्कि ये कहा जाइए कि जाहलियत की हद ये थी कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि इमरान खान कुछ नहीं है, असल सारे चीज़ें जो हैं वो सेलेक्टर्स हैं, इमरान खान तो कठपुतली है, और अगले ही लम्हे वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो पाक फ़ौज को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। तो हैरान कुन तौर पर जाहलियत के आला दर्जे पर जो है वो फाइज हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो निस्बतन बड़ा खासा बेहतर नज़र आ रहा है इस मौके के ऊपर। माजी में भी पीपल्स पार्टी इस मौके के ऊपर एक संजीदा रवैये का मुजाहरा करती रही और अब भी उन्होंने यही बात की कि वो हुकूमत को जो कौमी सलामती के और दीगर मामलात हों वो हुकूमत के साथ जो है वो खड़े हैं। साफ़ियों का रवैया भी मेरे लिए कतन जो है वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तमाम साफ़ियों के साथ काम करता रहा हूँ गुज़श्ता 20 बरसों में, इन तमाम को यह जानता हूँ कि कैसे ये सिर्फ इस खबर की तलाश में होते हैं कि किसी तरह पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इख्तलाफात हों, उनकी दुकान उनकी दुकान जो है वो चमके और किसी न किसी तरीके से रेटिंग हासिल हो टीवी प्रोग्राम्स को। या कुछ लोग जो अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं, यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने भी इस किस्म की कुछ चीज़ें पेश करने की कोशिश की। बता वो नहीं सके कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात क्या है। मुख्तलिफ किस्म की एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले, एक ही तरह का नुक्ता नज़र रखने वाले और एक ही तरह की खबरें अपने पास होने का दावा करने वाले लोग अजीबो गरीब बात एक दूसरे से जो है वो करते हुए नजर आए, क्योंकि किसी के बकौल इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ को रखना चाहते हैं, किसी के बकौल इमरान खान जनरल नदीम अंजुम को लाना चाहते हैं, किसी के बकौल इमरान खान जनरल आसिफ गफूर को लाना चाहते हैं। हालांकि हैरानकुन बात यह है कि अगर उन्हीं के बकौल इमरान खान DG ISI जो इस वक्त जनरल फैज़ हमीद, उनको अगर मुस्तकिल का आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए तो फिर कोर रवायत के मुताबिक जो है वो कमांड करना ज़रूरी है। तो अब अगर उनको कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया है तो ये तो रास्ता फिर उनके लिए आसान हो जाएगा कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे वो ये दावा करते हैं कि नहीं जनाब, इमरान खान ये नहीं चाहते कि उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया जाए। तो अजीबो गरीब किस्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से भी, इन तैनातियों और तब्दीलियों के हवाले से भी। और जो एक किस्म का वो दावा ये साफ़ी करते नजर आते थे कि वो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। एक मरतबा इस मौके के ऊपर अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि इख्तलाफात हैं तो उनकी बातचें क्यों जो है वो खिल रही हैं, वो क्यों, किस बात के ऊपर वो खुश हैं, और क्या वो सिविलियन सुप्रीमेसी पाकिस्तान में चाहते हैं। अगर वो सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं तो इस मौके के ऊपर अगर बकौल उनके किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं तो फिर तो उन्हें जो है वो मुंतखब हुकूमत के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। लेकिन उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से ये जाहिर होता है कि वो किसी भी सिविल मिलिट्री
जो है रिलेशनशिप के ऊपर ना ही कोई बेहतरीन किस्म की अपडेट्स रखते हैं, ना ही उनका कोई नज़रिया मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, बल्कि उनका नज़रिया सिर्फ और सिर्फ जो है वो नून लीग को जो है वो जो नून लीग का बयानिया है कि किसी तरीके से नून लीग की हुकूमत आए, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए, वो सिर्फ और सिर्फ उसको प्रमोट करना चाहते हैं और उससे कुछ ज़ाती फ़वाइद भी जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ अहम तरीन अपडेट्स, लेकिन इसी दौरान जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं। जो इतलात हैं इस जो है वो क्यास आराइयों और अफवाहों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि अफवाहों और क्यास आराइयों के खात्मे के लिए रात के कोई एक अहम तरीन इजलास भी हुआ है और कहा गया है कि कोई डेडलॉक नहीं है और मामलात जो हैं वो जल्द जो हैं वो हल हो जाएंगे। और हल होने से यहाँ ये मुराद है कि ये उसका मतलब नहीं है कि कोई मामला हल नहीं हो रहा, बल्कि टाइमिंग की बात की जा रही है कि वक्त जब आएगा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि 18 अक्टूबर को भी कुछ जर्नैलों की रिटायरमेंट जो हो रही हैं, तो सोशल मीडिया पर अफवाहों और जो क्यास आराइयों का सैलाब है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो हासिल करने के लिए, और उस हवाले से बड़ी पेशरफ्त रात गई हुई है। और सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान डेडलॉक के हवाले से जो अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसके मुतल्लिक ये कहा गया है कि रात के सिविल और फौजी क़यादत के आला हुकाम के दरमियान एक अहम तरीन जो है वो मुलाकात हुई है और ये मुकम्मल इस बात के ऊपर इत्तफाक किया गया है कि बामी इत्तफाक राय के साथ जो है वो तमाम दर चीज़ों को लेकर आगे जो है वो बढ़ा जाएगा। तो ये जनाब तमाम तरीन ये है तमाम तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।